सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सर मेरी वाइफ को एक दिल की ख्वाहिश है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं आपसे लंबा नहीं हूँ सर, सो मैं आपके बाजू में आके खड़ा रह सकता हूँ, साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। वाइफ कहाँ है? वो है। राइट। देखिए कितने लंबे हैं हमसे। थैंक यू सो मच सर। तो देवेंद्र संजू मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं। हर्ष सलूजा जी ये वडोदरा गुजरात से हैं। हर्ष जी आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं एचआर ऑफिसर हूँ, मेरा काम ही लोगों को नौकरियां देना है। ओह मैं नौकरी दे रहा हूँ लोगों को। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई एम बिल्डिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। आई एम डेवलपिंग इंडिया। आई फील आई टेक क्रेडिट फॉर इट सर। बहुत ही सुंदर काम है आपका और हम प्रार्थना करते हैं कि आपका ये जो कार्य है ये अच्छा हो। तो जो एचआर पर्सनल होते हैं और जब उनको चुनना पड़ता है किसी कैंडिडेट को, तो कोई ऐसी टिप्स दीजिए। सर काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं कि आप वहाँ पे सीख सकते हो इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना है, बट मेरा पर्सनल बिलीफ है कि वो कोर्सेज वेस्ट ऑफ टाइम है। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए सर। जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको अगर वो गुस्से में भी होगा, आप हंसोगे तो हंसे, कोई गुस्सा तो नहीं करेगा आपके सामने। तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो गुस्से में होता है? कभी कभी हो सकता है सर, बीवी से झगड़ा करके आया हो, बॉस ने उसको सुना दिया हो, क्या पता। वो ऐसा भी होता है? होता है सर, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आया है इंटरव्यू के लिए उसकी क्या गलती है? अग्रीड, इसके लिए फिर भी तो आप हंसोगे तो एटलीस्ट उनका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा सर। अच्छा, अचानक ऐसे ही हंस पड़े कैसे? हेलो सर, हाउ आर यू? ऐसे कैसे हो सकता है सर? सर वेयरिंग अ स्माइल, लाइक आप मुस्कुराते हो जाए, कॉन्फिडेंटली जाइए, हंसिए, तो एटलीस्ट जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको पता तो चले कि हाँ ये आए हैं कॉन्फिडेंटली, इनका पर्सनालिटी सूट कर रहा है, ही इज लुकिंग फॉर द जॉब, उनको जॉब चाहिए। लेकिन सर हम बिना हंसे भी कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं। सर आप दिखा सकते हैं, बाकी सबका पता नहीं सर। नहीं नहीं, बाकी सब लोग दिखा सकते हैं, ऐसी भी क्या बात है? नहीं सर। तो और मेजर चीज होती है कि आप जब भी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हो, ओवर सेल मत करिए, अपने बारे में झूठ मत बताइए। जितना अच्छा। आपको आता है आप उतना बताइए। टेक्निकल आप शायद उतने साउंड ना भी हो, बट बी क्लियर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही। तो किस तरह के क्लाइंट आते हैं आपके पास इंटरव्यू के लिए? कैंडिडेट्स बहुत मतलब सारे। कैंडिडेट? यस सर, कैंडिडेट्स बहुत सारे आते हैं सर। कभी कभी जो उनको जॉब देख के जो उनकी खुशी देखता हूँ ना सर, वो बोलते हैं सर आपने हमको जॉब दी, गवर्नमेंट जॉब मिली हमको सर, हम धन्य हो गए। वो जो स्माइल उनके मुंह पे देखता हूँ, हैप्पीनेस आती है, दैट मेक्स माय डे सर। अच्छा सर, मान लीजिए कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। हाँ सर। नहीं, तो ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो आप मुझ में देखना चाहेंगे? सर आपको तो ऐसे ही इंटरव्यू ले बिना नौकरी पे रखेंगे सर। फिर ये तो ज़्यादती होगी आपकी। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं ना एचआर का, वो आपको नौकरी से निकाल देंगे अगर ऐसा हुआ तो। ऐसा मत कीजिए सर सर, आप मेरी सच। अमिताभ बच्चन हो सर, आपको कौन मना कर सकता है सर। अरे सर केवल एक नाम है वो। गलत बात हमने छेड़ दी है। और हर जी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में किन्हें लाएं? सर, पत्नी जी तो हमने देख लिया है। मेरे माता पिता भी आए हुए हैं। ओहो, प्रणाम करता हूं आप दोनों को और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। तो आप खाना वाना पकाते हैं कि नहीं? सर खाने किचन में गया तो वाइफ भगा देगी सर। तो आपको किचन में नो एंट्री। नो एंट्री है? काम तमाम कर दूंगा सर, ऐसा लगता है। और सबका सभी तो वो मर्दों क्या का- बनाती हैं आपके लिए? सर सब कुछ जो बोलो बन जाता है सर। टिफिन में भी कभी कभी तो जब झगड़ा हुआ कुछ भी हुआ हो ना, तो टिफिन के अंदर चिट्ठियां भेजती है स्टिकी नोट्स में। टिफिन में चिट्ठियां भेजती रहती हैं? हाँ, डब्बे में जाके स्टिकी नोट्स आएगी, मफिन फॉर माई मफिन। मफिन कभी कभी प्यार से बुलाती थी तो। अच्छा पत्नी जी, आप अपना मुंह क्यों छुपा रही हैं? चलिए कोई बात सर, नहीं। जया जी आपको कभी ऐसे कुछ सर चिट्ठियां आपको मिलती? सर चिट्ठी नहीं मिलती है, लेकिन जिस दिन मान लीजिए नाराज़गी हो गई तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगी वो, और खाना परोस दिया जाएगा, अपना उधर खाते रहेंगे, ये पाते रहेंगे। जिस दिन थोड़ा सा प्रेम एम हो
तो बहुत ही प्यार से जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वो अपने हाथ से ऐसे मुंह में डाल देंगी। हाँ, तो अच्छा लगता है सर। मान्यवर, आप नृत्य वगैरह में शौक फरमाते हैं? सर डांस तो कभी किया ही नहीं हो जीवन में, ऐसा लगता है। बट शादी के बाद वजन बढ़ा दिया तो हम कंप्लेन भी करते हैं, तो सर एक्सरसाइज करवाती है हमको। अच्छा, नाच करके आप हाँ, अपना जुम्बा वजन। जुम्बा करवाते हैं सर, हर हफ्ते में 3 बार तो हो ही जाता है। मुझे तो ठीक है, मम्मी पापा को भी करवाती है जुम्बा। जुम्बा। हर रोज होता है। सर ये एक नया शब्द है जो कि हाल ही में हमको पता चला कि होता क्या है ये। अगर आपने कहा कि आपको डांस वगैरह आता नहीं है तो नाच कैसे लेते हैं आप? सर फॉलो करते रहने का, कभी हाथ इधर हिलाया, कभी हाथ उधर हिलाया सर, पैर ऊपर हाथ नीचे। वो बोलती रहती हैं? हाँ, नहीं वो करते रहेंगे तो पीछे पीछे फॉलो करते रहने का सर। सर आजकल का जितना भी नृत्य है ना, ऐसा ही हो गया है। अग्रीड। पूरा शरीर जब तक कांपे ना, हर एक शरीर का पुर्जा जब तक हिले ना, तब तक माना नहीं जाता कि ये नृत्य हो रहा है। और ये जो नौजवान पीढ़ी है ये कैसे अपने अंग को कहां कहां से मोड़ देते हैं, हमारी समझ में नहीं सही बात आता है है, सर। है कि नहीं? हाँ, सर। और भाई साहब, आपकी दशा ऐसी ना हो, हम प्रार्थना करते हैं। पत्नी जी जरा इनका ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत बधाई आपको अर्पित जी। थैंक यू सर। आते ही आपने सत श्री अकाल बोल दिया है। जी सर। और रब राखा, आप ढेर सारी यहाँ से धनराशि जीत करके जाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके थैंक यू लिए। वेरी मच सर। जो संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं हरप्रीत सिंह जी, ये भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हरप्रीत जी, क्या कर रहे हैं आजकल आप भिलाई में? सर मैं भिलाई स्टील प्लांट में प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हूँ सर। और जो आपको बताना चाहूँगा कि भिलाई स्टील प्लांट जो है हमारे देश का एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट का। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और भिलाई स्टील प्लांट में जो रेल पटरी पूरे देश में जो है, जिसमें पूरी रेल चलती है, तो उस रेल पटरी का निर्माण मेरी ही फैक्ट्री में होता है। ओ, आपके फैक्ट्री में होता है। और मैं इसका प्रोक्योरमेंट, मतलब इसमें प्रोक्योरमेंट एक एरिया का देखता हूँ जो तो कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है एक्चुअली? सर प्रोक्योरमेंट जैसे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे जरूरी होते हैं इतने बड़े अच्छा। प्लांट को चलाने में। ये प्लांट जो है 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन चालू रहता है सर। चालू रहता है जी, बंद जी। नहीं रहता, तीनों शिफ्ट में काम होता है वहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है, बहुत सारे कंज्यूमेबल्स की जरूरत होती है। उसकी प्रोक्योरमेंट टाइमली करके टाइमली पहुंचाना, और हमारे प्रोडक्शन में कोई विघन ना आए या कोई डिसरप्शन ना हो करके। ये तो बहुत अच्छा कार्य है और आप देश के लिए काम कर रहे हैं। जी सर। हरप्रीत जी, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? सर मेरी वाइफ आई हैं मंजीत कौर। ओहो, सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल भैन जी, की हाल चाल ने ਤੁਹਾਡੇ? बस बढ़िया सर जी। सर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भिलाई में फैमिली फ्रेंड्स हैं हाँ जी, और मेरे जो ऑफिस के कलीग्स हैं मेरे, उनके लिए, और मेरे मम्मी पापा जो भोपाल में रहते हैं, उन सब के लिए एक बार आप उनको हाय जी कर जी। दीजिए। या हाँ, उनको तो क्या हेलो- नमस्कार हेलो- कर देता हूँ हाँ जो जी, भी नमस्कार। जिन्होंने अभी हरप्रीत जी ने नाम लिया, इनके जो कॉलीग्स हैं, रिश्तेदार हैं, और ख़ास तौर से भोपाल में जो अभी ठहरे हुए हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा सर। वहाँ का मैं जमाई राजा हूँ। और हाँ, है कि नहीं? और इन सबको मेरा प्रणाम और हाय। और हरप्रीत जी, जी सर। सर बहन जी के साथ कितने वर्ष हो गए ब्याह के? अराउंड 20 ईयर्स हो गए हैं सर। 20 साल हो गए हैं। जी सर। पर वो 20 साल मुझे आज भी, मतलब वो तो मुझे पूछती रहती है कितने साल हो गए करके। अच्छा। मतलब कि अभी हुए ही नहीं करके कुछ भी। जी, जी। और मेरे को भी लगता नहीं सर, मतलब करके, क्योंकि शायद भगवान की दया से दोनों में प्यार है। जी जी। और प्यार की शुरुआत का भी एक घटना, जैसे हमारी शादी की तय हुई वो जुलाई में हुई, और शादी की डेट तय हो गई फिर 9 दिसंबर को। तो इस बीच में काफी टाइम था। तो ये भी भिलाई की रहने वाली हैं सर। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैं चले जाया करता था कभी इनके घर में भी। जी। और बीच में एक करवा चौथ का व्रत भी पड़ा, या वो भी करवा आप चौथ का करते त्योहार हैं? भी आया। वाह, बहुत अच्छी तो बात। फिर ऐसे ही मुझे पता चला, इनके मम्मी पापा से फोन आया या मुझे कुछ बातचीत में पता चला कि इन्होंने व्रत रखा हुआ है करके। तो फिर मैंने इनके मम्मी पापा से परमिशन ली कि क्या मैं शाम को आ सकता हूँ करके। क्या? तो बोले हाँ जरूर आ सकते हैं करके। तो फिर मैं शाम को सरप्राइज के तौर पे, अभी शादी नहीं हुई थी पर मैं चला गया, जी, जी, क्योंकि जी। इन्होंने व्रत रखा हुआ था और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेके चला गया। तो इनके लिए तो मतलब खुशी का मतलब पारावार ना रहा इनका। बिल्कुल सही और कहा। जब मैं पहुंचा तो उनके घर में, और फिर चांद को देख के इन्होंने फिर पूजा करके, और शादी से पहले ही मेरे को सामने शादी रख के के, पहले ही हो हाँ, गया। हाँ जी, पूजा की इन्होंने।
पतिदेव की सुरक्षा हो, लंबा मतलब उसकी जीवन हो मीठी उनका। यादें हैं हमारे दोनों के जहन में। तो उसके चलते जब भी कभी कोई बुरा दिन आता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जब डाउन पीरियड होता है तो वो सब चीज़ें याद आती हैं, तो स्ट्रेंथ मिलती है और प्रेम में और प्रगाढ़ता या इस रिश्ते में और प्रगाढ़ता आ जाती है, मतलब करके बहुत बहुत बधाई, आपका जीवन इसी तरह। मैं पत्नी जी से पूछने जा रहा था कि इनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है, लेकिन आपकी ये कथा सुनने के बाद अब और क्या बोले। लेकिन अगर इसके नहीं सर, अलावा और भी भी कोई कुछ- चीज़ हो तो भैन जी दस दो तुसी आज भी नहीं लगता कि हमारी शादी को 20 साल हो गए। जी। इवन हमें अपने भिलाई शहर में भी कोई देख के कहता है कि तुम लोग आज भी एक लव कपल हो, लव बर्ड हो। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात।